आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। नेता प्रतिपक्ष नगर निगम बीकानेर माननीय अरविंद जी मिठा से निवेदन है कि पधारे माननीय भागीरथ जी गाट कर्मीसर, माननीय राजा राम जी सोनी, माननीय पन्नालाल जी महनोत, माननीय रतन जी छल्लानी, माननीय शांतिलाल जी कोचर मेरी सहेली रेडीमेड, माननीय मांगीलाल जी मेघवाल, माननीय नरेंद्र जी राखेचा, माननीय अरुण जी यादव व माननीय नवरतन जी सेठिया, ये सभी पधारे और पुष्पांजलि अर्पित करें। और भी कोई नाम अगर रह गया हो, माननीय रमेश जी शर्मा हमारे बीच में, उनसे भी निवेदन है कि पधारे कि और पुष्पांजलि अर्पित करें। हमारे भाई सुगलाई से भाई दुलाराम, उनको भी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे, उसमें लगे रहते हैं कि मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं खड़कपति हूँ, और अपनी शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए उपयोग में लेते हैं। लेकिन राम रतन जी ने इन तीनों का उपयोग, गुणी थे, अनुभवी थे, तो उन्होंने अपना ज्ञान, अपना अनुभव लोगों में बांटा। उन्होंने कई लोगों को तैयार किया। आपको याद है, मूलचंद जी का टिकट सबसे पहले उन्होंने दिलाया, और उसके बाद हम लोग जब टिकट मांगने के लिए तैयार हुए थे, हमको भी गाइड करते थे, आपका कौन समर्थन कर रहा है स्टेट लेवल पर, कौन कर रहा है आपको नेशनल लेवल पर, कौन आपको पढ़ोगे तो कहने का क्योंकि आज मूर्ति लग रही है, मैंने इस साल से लगातार यहाँ पर हमेशा आप सब लोग पधारते हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। क्यों? इसलिए कि उनसे, उनके जीवन से हम कुछ सीखते हैं। गणराज जी निकालते थे उस समय भी, आप जानते हैं, उग्र जी जैसे इंटरफेरेंस नहीं किया, इसलिए उग्र जी बरसों तक उस काम को करते रहे। और गणराज्य में अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी लिखने में उन्होंने कभी कोई संकोच व्यक्त नहीं किया, निर्भीकता से कलम चली। और उसके बाद जब राजनीति से विलग हो गए तो बल्लभ संदेश, और बल्लभ संदेश में सबसे पहले क्या लिखा हुआ होता था, न मैं हिंदू हूं, न मुसलमान हूं, न मैं सिख हूं, न ईसाई हूं, न वैष्णव हूं। श्रीमद वल्लभ विजय सूरीश्वर जी का वो संदेश कि मैं वीतराग परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला एक पथिक हूं, पूरे प्रिंट पे लिखा हुआ होता। मैं लगातार, विमल जी मेरे को भेजते थे, मैं नियमित रूप से उसका पाठक रहा।
और उस वल्लभ संदेश में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के विचार प्रमुखता से हमारे सामने पढ़ने को मिलते थे। वैष्णव धर्म क्या कहता है, लेकिन सब धर्मों का सार एक ही है कि हम परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। परित के समान कोई धर्म नहीं और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं। ये सारी बातें वल्लभ संदेश में लिखी हुई हमने पढ़ी। आज इसीलिए इस दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। कई बार कहते थे इकबाल साहब की एक उक्ति को कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। में ये वेटनरी कॉलेज का भवन दिलाया गया है, तो वास्तव में उन्होंने बीकानेर के लिए जो कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय है। स्वर्गीय कोचर जी के प्रति, हमारे परिवार के प्रति आप सब लोगों की इतनी अगाध प्रेम है कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम में आते हैं और हमारे कार्यक्रम में आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। मैं स्वर्गीय रामरतन कोचर स्मारक समिति की ओर से और हमारे परिवार की ओर से सभी आगंतुकों का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इसी तरह हमारे इस कार्यक्रम में आपका आना लगा रहे और ये प्रोग्राम दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों की ओर जाता रहे। आपके सहयोग से, आपके आने से मंचस्थ अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में 4 साल लगाए। माननीय रमाकांत जी, माननीय पांडे जी, माननीय कल्ला जी, माननीय सोन जी और माननीय धर्मचंद जी, इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन ने जो इतनी शानदार व्यवस्था हमारी की है, बहुत बहुत स्वर्गीय रामरतन कोचर स्मारक समिति की ओर से पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेखराम भाई सुबलाई से हमारे बीच में है, पुष्पांजलि अर्पित करें। राजकुमार ये साथी है, उनके आशीष मंडा की व्यवस्था यहाँ पीछे दफ्तरी जी की जगह पर की व्यवस्था, वहां से चांदनी खोल Audio Jungle.